माता साहब आ रही हैं। बच्चे बैठा थले थले बैठ जाओ। ए सरदार जी, सबसे ज्यादा जो लोग बाहर से आए हैं, बाहर का मतलब है शहर के बाहर, जिनके नाम कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से, चुनाव रैली के लिए मैंने ही मना किया था, क्योंकि इसके बाद जो गाड़ियों का खर्चा है वो पार्टी के अकाउंट में जाता है। तो मैंने इनसे बताया था कि जो अपने आप अपनी गाड़ी में आ सकता है वही आए। तो इतनी संख्या में आप सब अपने अपने साधन जोड़कर, गाड़ी, बस, ट्रक, जैसे भी जिसको जो मिला, जीप, उसमें सभी आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे हमारे लीडर्स यहाँ मौजूद है, लेकिन अगर सब भाषण करेंगे तो इफ्तियारी भी यहाँ होगी और सरगी भी यहीं खानी होगी। कठुआ वाले इंतजाम करेंगे। अच्छा, हमारे उम्मीदवार सरोड़ी साहब हैं, चिप साहब सीनियर हमारे जनरल सेक्रेटरी चिप साहब हैं, नेताजी हैं, मिश्रा जी हैं, चौधरी हारून खटाना साहब हैं, हमारे प्रोविंस के, जम्मू प्रोविंस के जो प्रेसिडेंट है और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं जोगिर किशोर जी, और कश्मीर सूबा के हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो एक जगह बैठ नहीं सकते। ठीक है, अमीन भट्ट साहब, सलमान खुर्शीद साहब हमारे चीफ स्पोक्समैन, हाँ मजीद वानी साहब, मैं सोचता था सबसे पहले नाम लिखूं, इन्हीं का नाम, और सबसे ज्यादा वही चमकते हैं हम, मजीद वानी साहब, और रोजे के बावजूद भी हमारे सीनियर और लीडर्स यहाँ आए, जिसमें अशोक शर्मा जी हैं, सुभाष गुप्ता जी हैं, मलिक साहब, हैदर मलिक साहब हमारे डिप्टी स्पीकर रहे, हमारे साथी बिंदु जी वहाँ बैठे थे, कहीं निकल गए, लोगों में चले गए, बहुत अच्छी बात। हिंदू जी हमारे हैं, हमारे यहाँ प्रभा सलातिया जी हैं, हमारी मिसेज अरोरा सेक्रेटरी हैं, मिसेज गुरमीत कौर सेक्रेटरी हैं, प्रीति ने अभी भाषण किया, वो भी सेक्रेटरी हमारे, ये सब स्टेट के सेक्रेटरी हैं। मनहास साहब और गारू राम जी, एक तो चुनाव वैली के जोनल प्रेसिडेंट है रीजन के, और दूसरे जम्मू रीजन के हमारे दूसरे एक्स मिनिस्टर हमारे गारू राम जी हैं। जफरुल्लाह साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, गौरी शंकर जी हैं, अर्जुन सिंह जी हैं, हमारे माइनॉरिटीज़ सेल के चेयरमैन सरदार कीर्तन सिंह जी हैं, हमारे एससी सेल के जो दो यहाँ लीडर हैं, शकील सिंह जी और ओम भाल जी, आराधना डोत्रा जी, हमारी 40 साल से हमारी ये बहन हमारे साथ चलती है, जहाँ भी रहे, हर बुरे समय वक़्त, अच्छे और बुरे समय वक़्त, बर्फ बारिश में हर समय हमारे साथ रही, और आज भी सबसे ज़्यादा चलो, वो कहते हैं मिसेस बिंदु और इंदु सरपंच भी हैं और एक की डीडीसी मेंबर, उनको बताए ये आपने आज तक पुराने उन्हें बताया नहीं। हमारे एडवोकेट साहब जो हमारे बार के चेयरमैन भी हमारे पार्टी के, तो उपस्थित सभी भाइयों और बहन,
मैं ये आज जैसे हमारे साथियों ने बताया, ये पब्लिक मीटिंग हमने रखी नहीं, पब्लिक मीटिंग हो गई, क्योंकि पुराने वक्त में जब फार्म भरना होता था, मैंने महाराष्ट्र से 79 में 45 साल पहले लोकसभा का फार्म भरा तो 5000 लोग। दूसरा दिसंबर 84 में भरा तो 15,000 लोग। तो तब ये इतनी रुकावट नहीं थी, लोग अंदर भी घुस जाते थे हजारों। वो डीसी ऑफिस के लोग सब बेचारे बाहर निकलते। सिर्फ हमारी पार्टी नहीं, उस वक्त जो जिस पार्टी में मैं था, हर पार्टी का ऐसा ही हाल। तो अभी भी बहुत सारे लोगों को मना करने के बावजूद भी कि यहां नहीं आना, अंदर इजाजत नहीं है, तो ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट था कि अगर कोई आ भी गया तो वहां निकाल देंगे। तो बजाय लाठी चार्ज होने के यहाँ मिले और फार्म भरने के बाद सिर्फ पड़ता जी माफ करना आपको देखा नहीं है, संजय कौल नहीं, कहाँ पीछे हमारी पंडित बरादरी की भी हाजिरी है बहुत, उनके भी बहुत वोट है, माफ कर दिए आपका नाम नहीं ले पाया। सोबत अली जी यहाँ हमारे हैं, वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी हैं सुबह के चौधरी सोबत अली जी, खटाना साहब के अलावा और बहुत सारे साथी। तो ये आज मीटिंग सिर्फ फार्म भरने वाली मीटिंग, इसलिए जो पब्लिक मीटिंग में बातें करनी है वो जब पब्लिक मीटिंग होगी, बाकी जगह होगी। आज तो हिंदुस्तान में कहीं भी पब्लिक मीटिंग करो तो शाम तक हर घर में उसका वीडियो पहुंच जाता है, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लीडरों के लिए भी, चाहे वो स्टेट के लीडर हो, चाहे सूबे के लीडर हो, जोन के लीडर हो, डिस्ट्रिक्ट के, ब्लॉक के, पंचायत के लीडर हो, उनके लिए कुछ मोटी मोटी 3-4 चीजें मैं बताना चाहता हूं। वो मोटी मोटी चीजें हैं। मेरा 45 साल का रिकॉर्ड रहा है, मैंने किसी भी पब्लिक मीटिंग और विशेष रूप से इलेक्शन की मीटिंग में, चाहे मेरे खिलाफ कोई भी विपक्ष का कैंडिडेट हो या मैं अपनी पार्टी के लिए जब पूरे भारत में जाता था, पंचायत से लेकर और राष्ट्रपति के इलेक्शन तक, तो मैंने आज तक किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ न उसका नाम लिया है न उसके खिलाफ बोला। लेकिन आज के सोशल मीडिया में बहुत अच्छी चीजें भी है, लेकिन बड़ा जूत बाजार भी हो रहा है, गाली गलौज भी हो रही। एक से पूछते हैं, उसने कहा तुम्हारी आंख में दर्द है, तुम्हारा क्या कहना है? वो बजाय इसके ये कहे कि उसने कहा भी है कि नहीं, और कहा है तो उसको कहना चाहिए था, कह दिया तो कहने दो, लेकिन वो कहता नहीं वो काना है। फिर उसको कहता देखो उसने तुम्हें काना कहा, फिर जाएगा मीडिया वाला उसने काना कहा, उसने कहा वो काना भी है लंगड़ा भी है। तो इसकी कोई सीमा नहीं, गाली गलौज की कोई हद नहीं। इसलिए मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगा, किसी भी पार्टी का लीडर तकरीर करे, कुछ न कुछ अच्छी चीजें उसकी होती, तो ये
लड़ाई लगाने वाला काम कम करें, उससे जो हमारी मीडिया की गरिमा भी वो भी बढ़ जाए। वरना आज दूसरे से ही दूर से देखते हैं मीडिया को तो आदमी चुप जाता है, पता नहीं क्या पूछेगा। लेकिन अगर ये सिद्ध हो गया, साबित हो गया, कोई अच्छी बात करेगा, कोई समझाने की भी बात करेगा, कुछ 2-3 सलाह भी दे गए तो उधर दूर से बुलाएंगे कि आ जाओ इधर। जब से ये हमारे बड़े कैमरा और छोटे कैमरा, वो कहते हैं जी आ गया AK-47। मैंने किसी से पूछा AK-47 क्यों? क्या 47 से 36 लोग मरते हैं, एक बुरी खबर से हजारों लोग मरते हैं, उससे भी खतरनाक। लेकिन हमारे लीडरों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी अपनी अपनी जबान पे अंकुश लगाएं। लीडर भी गाली गलौज न करें। मैं ये नहीं कहता कि अपने विरोधियों के खिलाफ मत बनाओ, लेकिन विरोधी दल की पार्टी के जो पॉलिसी है, आप उस पॉलिसी का विरोध भी कर सकते हो, आप उसका समर्थन भी कर सकते हो। हर राजनीतिक दल में कुछ अच्छाइयां भी होते हैं, कुछ बुराइयां भी होती। हर सरकार में किसी भी पक्ष की हो, किसी की दल की हो, वो राष्ट्रीय स्तर की सरकार हो, वो स्टेट लेवल की सरकार हो, वो कारपोरेशन हो, जिला परिषद हो, BDC हो, पंचायत, कुछ अच्छे काम भी करते हैं। मैंने कहा मेरी हुकूमत को बने अभी कुछ ही दिन हुए। मेरी हुकूमत सब पार्टी के लिए है, सब धर्म के लिए है, जो हिंदुस्तानी है और जम्मू कश्मीर में रहता है, उसकी पार्टी कुछ भी हो। और मैंने कहा था कि मेरी पार्टी में अगर कोई मंत्री, कोई MLA, कोई ऑफिसर पार्टी के नाम पर, सूबे के नाम पर, जिले के नाम पर, इलाके के नाम पर धर्म के नाम पर इंसाफ बांटेगा तो वो मेरी सरकार में रहने के काबिल नहीं। मैंने उसमें बताया कि पानी, अस्पताल, स्कूल, सड़क, खाना पीना, ये कांग्रेस को भी चाहिए क्योंकि उसमें कांग्रेस है। ये NC को भी चाहिए, ये PDP को भी चाहिए, ये BJP को भी चाहिए, ये RSS को भी चाहिए, ये शिवसेना को भी चाहिए। और कश्मीर में सब पार्टीज के अलावा भी हुर्रियत है, उनको भी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते RSS हमारे खिलाफ है या BJP खिलाफ है तो उसको स्कूल नहीं मिलेगा, उसको पानी नहीं मिलेगा, उसको राशन नहीं मिलेगा, या हुर्रियत वाला उसको पानी नहीं मिलेगा, उसको स्कूल या उसका डॉक्टर के इलाज नहीं होगा। क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे आईन में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप धर्म और जाति के नाम पर, इलाके के नाम पर, प्रांतता के नाम पर इंसाफ करो। जो भी हिंदुस्तान में, हम कभी कभी तो हम हिंदुस्तान से बाहर भी, हमारा मुल्क, अब कोविड के वक्त में तो हमारे हिंदुस्तान ने कई देशों को दवाइयां दी, कभी कभी राशन कई देशों को दिए, तो वो एक इंसानियत के लिए। लेकिन अपने स्टेट में, अपने मुल्क में ये पॉलिटिकल लड़ाई सिर्फ इलेक्शन तक,
और लड़ाई उसमें गाली गलौच नहीं, अपनी बात लोगों को मनवाने की बात। सिर्फ एक दफा वो एमएलए बन गया, एमपी बन गया, फिर उसके बाद उसके दरवाजे पे, उसके घर, उसके ऑफिस किसी भी धर्म का, किसी भी पार्टी का आदमी जा सकता है इंसाफ मांगने के लिए या अपना रोजगार मांगने के लिए। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे साथी धर्म के नाम पर या जात के नाम पर, ये इलाके के नाम पर, हम एक इलाका है, एक जात, अब तो कहते हैं पूरा विश्व ही एक घर है, क्योंकि टेलीविजन ने, टेलीफोन ने, मोबाइल ने पूरे विश्व को एक घर बना दिया। कहीं कहीं आपके घर वाले से अगर काम पर गया है तो शाम को बात होगी, उस दिन हम तब तक 20 आदमियों को अमेरिका और कनाडा, लंदन बात कर सकते हो, देख सकते हैं। तो इसलिए आज वो जमाना नहीं है गाली गलौच करके वोट हासिल करने के। यहां सब साथियों ने, इंदू जी से लेकर सुभाष जी से लेकर, और स्वास्थ्य मंत्री था मैं, नहीं की, वो अब चलने के काबिल नहीं, इसलिए बहुत काम करने के लिए, एक नहीं, बेरोजगारी, मजदूरों की बेरोजगारी, पढ़े लिखे लोगों की बेकारी, ये सबसे बड़ा मसला है। और इसमें हर धर्म और हर जाति के लोग वो बड़ा मसला हल कर दा। कुछ नौकरी लग जाएंगे, लेकिन लाखों लोग 10 लाख 15 लाख नौकरी में नहीं लग सकते, कुछ लाख लग सकते। उसके लिए टूरिज्म, मैंने 20 की 20 डिस्ट्रिक्टों में जगहें, कई जगह तो अभी 2 साल में ढूंढी, कई जगह जब मैं चीफ मिनिस्टर था, जहां टूरिज्म के लिए जगहें, जब तक एक एक जिले में 5-5, 6-6 पर्यटन के लिए, टूरिस्ट के लिए जगहें नहीं बने, जिसमें उसी डिस्ट्रिक्ट के लोग रेस्टोरेंट भी बनाए, होटल भी बनाए, टूरिज्म में काम भी करें, मजदूरी भी करें, तो तब तक ये हमारी गरीबी खत्म नहीं होगी। तो इसी तरह से हमारे सैकड़ों, बिजली की कमी, उसको पूरा करना, कीमतें बढ़ गई, गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, वो फीस नहीं दे सकता, उसे मुफ्त की जरूरत। जो अमीर आदमी है, करोड़ों रुपए कमाता है, उसको जरा ज्यादा देना चाहिए। तो इस तरह से अमीरी और गरीबी के बीच में ये फर्क लाने की जरूरत है। इसमें आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, किसी दबाव में नहीं, काम के आधार पर। यहां हमारी स्टेट में 75 सालों ने सभी राजनीतिक दलों ने, सभी ने, कईयों ने तो 6-6, 7-7 दफा हुकूमत की, कई पीढ़ियों तक, लेकिन एक एक पीढ़ी वाले ने, 2-2 पीढ़ी वाले ने, सबने हुकूमत की है। तो अब आपको परखाने की जरूरत है, मेरे भाषण करने की भी जरूरत नहीं। सुरड़ी साहब और चुप साहब के भाषण या नेता के भाषण करने की जरूरत नहीं है, या हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट करने की भाषण की जरूरत है। जब आपको मालूम है, खुद जितना मालूम है उतना खुद फिर अपने बाप से पूछो, दादा अगर है, नाना है, उससे पूछो, तो उसको पूरा 75 साल का लगेगा पता कि किसने सड़कें बनाई हैं, कितने अस्पताल बनाए हैं, किसने स्कूल बनाए हैं, किसने कॉलेज बनाए हैं, किसने ईमानदारी से सबके साथ इंसाफ किया है। तो आप उसके विचार पर वोट दे दो। कोई गोली तो पीछे रखनी नहीं है, तो बंदूक पीछे रख के तो नहीं कर दी है, कोई दबाव नहीं।
ये सरकार स्टेट की सरकार बनानी हो या पार्लियामेंट में भी 70 साल में कितने लोग गए हैं, किसको आपने सुना है? पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग हैं जो मैंने खुद देखे नींद करते हुए। टेलीविजन वालों ने कई दफा नींद करते करते कई मंत्रियों को भी, आज की नहीं, हर सरकार में कोई न कोई मंत्री सोया पकड़ा जाता है टेलीविजन में, कोई न कोई एमपी और कोई न कोई दीवारें हिलाने वाला। तो पार्टी में, पार्लियामेंट में आपको सोने वाली चाहिए कि दीवारें हिलाने वाली? वो भी आपको मालूम है सोता कौन है और दीवारें कौन हिलाता है। वो आवाज आज पार्लियामेंट की आप बोलो वो भी दुनिया को जाती है, आप सो जाओ और कुछ नहीं बोलो वो भी दुनिया को जाती है। कोई चुप रहे किसी मुद्दे पे वो भी सबको मालूम होता है, और किसने सरकार के कान खींचे उनको झुंझोड़ा वो भी सब टेलीविजन में है। तो इसमें हम सब लोगों को बोलने की क्या जरूरत है? देखो, जितनी हमारी पॉलिटिकल लीडरों की जिम्मेदारी है उससे 10 गुना वोटरों की जिम्मेदारी भी, वोटरों की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि असली जो फायदा पहुंचना है वो वोटर को पहुंचना है। कोई एमएलए एमपी में तनख्वाहें बड़ी नहीं है। एमएलए में 60,000 तनख्वाह, एमपी में 80,000 तनख्वाह। तो ये कोई बड़ी आप समझो कि बहुत अमीर बना दिया हमने, लेकिन वो 60,000 और 80,000 वाला वही इंसाफ दिलाता है, वही मंत्रियों को पकड़ता है, वही चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को पकड़ता कि मेरे इलाके में ये कमी। हालांकि बेचारा उसका घर पूरा नहीं होता। हमारे जैसे लोगों का अभी 45 साल लेकर भी घर नहीं बना। कोशिश कर रहा हूं 3 साल से। हाँ, रिश्वत जो खाए वो करोड़ों भी बनते हैं, हजारों करोड़। लेकिन हमारे जैसे कुछ बेवकूफ भी हैं और बहुत बेवकूफ है, लेकिन हमें उसमें तसल्ली होती है कि हमने कुछ लोगों की सेवा की। इसलिए जिसकी सेवा होती है वो भी अगर नखरे करे, मैं देखूंगा भाव खाऊंगा, तो फिर फायदा क्या? ये जो लीडर हमारे हैं, ये पैसे बनाने की मशीन 5% लोगों के लिए हो सकती, 10% लोगों के लिए हो सकती हर पार्टी में, लेकिन 90% हर राजनीतिक दल में समाज सेवा की भावना से आते हैं। और हम समाज सेवा की भावना से आते हैं कि लोगों की सेवा करना आपका धर्म जाति से हमें कोई लेना देना नहीं। मेरे भाई, हिंदू भाई